ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म हो नहीं पाते, उससे पहले लगता है कि यार अब आगे क्या करेंगे। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं लेकर के आई हूँ। 2026 में अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है या आप फाइनल ईयर में हैं और आप चाहते हैं पहले से भी ज्यादा सिक्योर फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसे आपको लास्ट तक देखना है। हम ऐसे एग्जाम्स की बात करने वाले हैं जो आप ग्रेजुएशन बेसिस पर या अपने फाइनल ईयर में दे सकते हैं, जो आने वाला आपका जीवन बदल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आर्म फोर्सेस में मैं अगर बात करूं तो सीडीएस और एफकेट के एग्जाम आ जाते हैं। अब ये क्या होते हैं फर्दर मैं आपको बताऊंगी, और सीएपीएफ का एग्जाम भी हमारे पास आता है। और जो हमारे पास एक एग्जाम है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी का। ये एक्चुअली हमें सिविलियन लाइफ भी देता है और एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ भी देता है। वो कैसे, वो भी जानेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो बिना एग्जाम दिए आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। टेक एंट्री, जैग है, एनसीसी एंट्री। तो सब कुछ क्या होने वाला है चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसका नाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एग्जाम साल में 2 बारी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और एक बार ये अप्रैल में होता है, फिर सितंबर में। इस बार ये 13 सितंबर को होने वाला है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। आज इसके फॉर्म की लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर इंडियन मिलिट्री अकेडमी ये सिर्फ मेल्स के लिए ओपन है, जिसमें एज क्राइटेरिया 19 से 24 है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी 19 से 25, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। अंतर ये है, यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन मिलता है और यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन। और सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप नेवी एंड एयरफोर्स भी चूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपके पास बीटेक की डिग्री हो, यहाँ 12th में आपका मैथ्स एंड फिजिक्स हो विद एनी परसेंटेज, नो इश्यूज। रिटन एग्जामिनेशन होता है, एसएसबी, मेडिकल, और फिर हम जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। फिर हमारे पास एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आता है। मेरी रिकमेंडेशन में गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट डिफेंस का एग्जाम एफकेट माना जाता है। ये भी साल में 2 बार होता है। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, 19 जून लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे मेरी लाइव क्लास होती है जिसमें हम पूरा एफकेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। यहाँ 3 ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट होता है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए और ये मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया अब खत्म हो चुका है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12th लेवल पर कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है अब। 20 से 24 साल की एज। ग्राउंड ड्यूटी में बीटेक इज कंपलसरी, 20 से 26 साल की एज। और ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, नो परसेंटेज क्राइटेरिया, 20 से 26 साल की एज। साल में 2 बार ही होता है ये एग्जाम भी। फिर इस बार 8 अगस्त को है एफकेट का एग्जाम। हमारे पास आ जाता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ये एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। यहाँ पर हमें जो पोस्ट मिलती है अपने आप में, आप उसका नाम सुनेंगे ना, सुनकर ही अच्छा लगेगा, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। तो यहाँ पर आपके पास बस बैचलर डिग्री होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, एफकेट में दोनों एलिजिबल हैं। 20 से 25 साल की एज। हालांकि यहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, यहाँ पर हमें मल्टीपल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, मेल फीमेल, है ना, सिर्फ बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, मैथ्स फिजिक्स एट 12th लेवल। असिस्टेंट कमांडेंट लॉ, मेल फीमेल, एलएलबी रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल, मेल फीमेल, बीटेक। और नाविक जो कि एक जीडी एग्जाम होता है, अग्निवीर जैसा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी। ये एक्चुअली पार्ट टाइम कमीशन सर्विस होती है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम एफकेट जैसा, सीडीएस जैसा ही सिलेबस इसका हो जाता है। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं और बहुत जल्दी इसकी वैकेंसीज भी आने वाली हैं। मिनिमम हमें 2 मंथ की सर्विंग मिलती है इन इंडियन आर्मी। उसके बाद फिर हम अलग से एक सिविलियन वाली लाइफ भी जी सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्निकल एंट्री। भाई टेक्निकल एंट्री पहले सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए हमें देखने को मिलती थी ग्रेजुएशन लेवल पर, नेवी के लिए भी थी बट एयरफोर्स के लिए नहीं थी। बट इंडियन एयरफोर्स ने भी अब डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री निकाल दी है। अगर आपने बीटेक किया है, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आर्मी के लिए बीटेक वाले 2 एंट्रीज के लिए जा सकते थे, एक टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और दूसरा है एसएससी टेक।
ये आपका मेल्स के लिए परमानेंट कमीशन है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एंट्री। बट अभी कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन निकाल के कहा है कि अब इनके भी रिटन एग्जाम्स होंगे। एंट्री खत्म नहीं हुई है, एंट्री अभी भी है हमारे लिए, बट अब इनके लिए भी हमें एग्जाम देने होंगे, तो 2 नए एग्जाम्स हमारे लिए बढ़ जाते हैं। और एफकेट का जो है ये डायरेक्ट होने वाला है, इसका एग्जाम नहीं होने वाला। इसके बाद आ जाती है जैग एंट्री। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, एलएलबी की डिग्री रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट एसएसबी होता है, नो रिटन एग्जामिनेशन, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। एनसीसी, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनके पास सी सर्टिफिकेट अगर है, मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 19 से 25 आपकी एज होना चाहिए। नो रिटन एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए हम एलिजिबल हैं, क्या डिग्री रिक्वायर्ड है। पहले ये क्राइटेरिया था, बट ये क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटेज वाला अब नहीं रहा, ठीक है। रेस्ट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप किसी भी एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और उसकी और डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस अकेडमी में एनडीए सीडीएस एफकेट के नए बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप अभी 8 अगस्त एफकेट टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए सुबह मेरी 10 से 11 वाली क्लासेस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।